कोटा से बड़ी खबर आपको बता दें, बाघिन कनकटी की दहशत है। ट्रेन की रफ्तार को भी धीमा कर दिया गया है। रेलवे ने सतर्कता के आदेश जारी किए हैं। दिल्ली मुंबई ट्रैक पर स्पीड कम की गई है और रिजर्व क्षेत्र में स्पीड 30 किलोमीटर की निर्धारित की गई है। कोटा से ये बड़ी खबर, रिजर्व क्षेत्र में स्पीड 30 किलोमीटर की निर्धारित की गई है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से सड़क पर आई बाघिन ने जो है सड़क मार्ग के साथ साथ रेल मार्ग को भी प्रभावित किया है। ये NH-52 है, आप देख पा रहे हैं। इस मार्ग पर भी जाब्ता खड़ा हुआ है और ट्रेन की जो स्पीड है उसको भी निर्धारित किया गया है। 30 की स्पीड पर जो है सतर्कता आदेश रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। उसी आदेश के मद्देनजर ये ट्रेन की जो स्पीड है वो 30 की स्पीड जो है वो मुकर्रर की गई है। इससे पहले ये स्पीड 70 से 80 की हुआ करती थी, लेकिन जब से बाघिन ने दस्तक दी है और देर रात को जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक रेलवे ट्रैक पर कनकटी बाघिन ने दस्तक दी है, उसके बाद रेलवे ने इस आदेश को जारी किया है कि जो स्पीड है इस ट्रैक पर दिल्ली मुंबई जो रूट है उस पर जो 7 किलोमीटर का एरिया है, दरा से और कमलपुरा के बीच का रेलवे ट्रैक, उस पर स्पीड जो है 30 की निर्धारित की गई है। वन विभाग की टीमें लगातार जो है ट्रैकिंग कर रही है, लेकिन वाइल्ड लाइफ अगर हम बात करें वन्य जीव अधिनियम के पहले पायदान वाला जो जानवर है, वाइल्ड लाइफ का जो बादशाह है, यूं कहें बाघ, उसकी जो बाघिन है, उसने जब सड़क पर आकर के दस्तक दी है उसके बाद से तमाम प्रयास अब ये किए जा रहे हैं कि ये सुरक्षित जंगल में वापस चली जाए, क्योंकि फिलहाल बाघिन का जो रूट है, बाघिन जो है वो इस तरफ बताई जा रही है, रेलवे ट्रैक के उस ओर का जो जंगल है उस जंगल में कनकटी बाघिन ने जो है आकर के दस्तक दे दिए या यूं कहें डेरा डाल दिया है। और वन विभाग की 5 से ज्यादा टीमें इस पूरे ट्रैकिंग के अभियान में जुटी हुई है। उम्मीद ये की जा रही है कि वो वापस से अपने जो घना जंगल है उस जंगल में चली जाए, जिस एनक्लोजर को पार करके आई है उसी एनक्लोजर में चली जाए। लेकिन फिलहाल जो कनकटी के बारे में जिस तरह की बात है, जो उसका इतिहास है, एग्रेसिव कही जाती है, 2 लोगों की जान ले चुकी है और उसके बाद भी उसने जो है एक केटल उस पर भी हमला किया था, केयर टेकर पर भी हमला किया था। तो कोटा में NH-52 की तस्वीरें आप देख सकते हैं और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से सटा हुआ ये एरिया, जहां पर सड़क मार्ग से लेकर रेल मार्ग जो है उसको भी कनकटी बाघिन ने प्रभावित कर दिया है। कोटा के दरा गांव से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV। राजधानी जयपुर में हाईकोर्ट को 3 दिन से लगातार बम से उड़ाने की धमकी आ रही है। हाईकोर्ट को बीते 1 महीने में 5 बार बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। बार बार धमकी मिलने के बावजूद सुरक्षा एजेंसियों के हाथ खाली हैं। शुक्रवार से लेकर आज बुधवार तक 4 बार बम से उड़ाने की धमकी हाईकोर्ट को मिल चुकी है। आज सुबह भी 9:30 बजे के करीब हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद एक बार फिर से कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जज और सभी एडवोकेट कोर्ट परिसर से बाहर आ गए। वहीं सूचना के बाद बम डिस्पोजल टीम, ATS इमरजेंसी रिस्पांस टीम, पुलिस, SDRF की टीम मौके पर पहुंची और पूरे कोर्ट परिसर में सर्च अभियान चलाया। फिलहाल अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट परिसर में सुरक्षा की मांग उठाई है। ये बहुत बुरी स्थिति है जहां हाई कोर्ट में आगे सर्दियों की छुट्टियां आने वाली हैं और वर्कलोड इसी टाइम निकल रहा है छुट्टियों से पहले का। उस टाइम अगर 5 दिन कोर्ट हेल्डअप रहता है, कोर्ट समय पे नहीं लगता या कुछ समय बाद लगता है, तो जो वर्क होता है वो तो रोजाना हो नहीं रहा। ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां क्या कर रही हैं, इनको सिक्योरिटी एजेंसियों को हवाले करके जहाँ से भी धमकी आ रही है उसको ट्रेस आउट करके जो कल्प्रिट है उसको पकड़ना चाहिए। और ये रोजाना अगर कोर्ट बंद करके हम बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा, सारा सिस्टम हेल्डअप हो रहा है। आज कोर्ट की स्थिति है, कल दूसरे डिपार्टमेंट की स्थिति होगी, कल परसों देश की स्थिति हो जाएगी। कब तक सहन करेंगे इस चीज को। सर क्या है कि ये सवाल सिर्फ पुलिस प्रशासन के लिए ही नहीं है, ये सरकार के लिए भी है, तंत्र के लिए भी है, हाईकोर्ट के लिए भी है। 1 महीने में 5 बार हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलना, हाईकोर्ट प्रशासन इस पे सुमोटो क्यों नहीं ले रहा? ठीक है। दूसरा, पुलिस प्रशासन, पुलिस आती है 4 कुत्ते लेके घूम जाती है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे साइबर जो टीम है वो मतलब इतनी एक्टिव क्यों नहीं है? यहाँ पे साइबर ठगी चल रही है, वो भी 1 साल पहले कोई ठगी होती है उसका अकाउंट 1 साल बाद तक चलता है, उसके अंदर भी कुछ नहीं कर रही है। तो भाई आप सेम डे उसको फ्रीज क्यों नहीं कर देते? वैसे यहाँ पे लोग साइबर जो ऑफेंडर हैं
वो वीपीएन लगा लगा के यहाँ मेल कर रहे हैं, हाई कोर्ट में मेल कर रहे हैं। जो राजस्थान का माई बाप है न्याय के क्षेत्र में, वहाँ पे मतलब इस तरह की मेल आ रही है, कोई सुरक्षा नहीं है। आखिर कौन है जो बार बार राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है? आज एक बार फिर से राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और शुक्रवार से अब तक लगभग 4 धमकियां, यानी कि बैक टू बैक जो धमकियां है वो आ रही है। और इससे पहले एक धमकी जो है वो पहले आ चुकी है, यानी कि बीते 10 से 15 दिन में 5 बार हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी मिली है। और इस समय आप देखेंगे कि हाईकोर्ट परिसर में अभी जो कामकाज है वो तो शुरू हो चुका है। और इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। आरोप जो लगाए थे और सत्य क्या है कहा, मगर मैं विपक्ष के नेता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, इसको सुधार करना चाहिए, तो भाई गहन पुनर्निरीक्षण क्या है, एसआईआर क्या है, मतदाता सूची का सुधार करने की प्रक्रिया है और वो कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं, पुरानी मतदाता सूची कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। भाई मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, आपका हारना तय है, ये मतदाता सूची से नहीं होता। मान्यवर, उन्होंने कहा अपने लॉजिक के समर्थन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कभी एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं करना पड़ता। मान्यवर, एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ होती है जो जनहित के विरुद्ध काम करे। ये बात सही है कि भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का फायदा विरोध बहुत कम करना पड़ता है। हमारी सरकारें बार बार चुनकर आती हैं, चाहे राज्य में है या केंद्र में, परंतु ऐसा नहीं है कि हम 2014 के बाद एक भी चुनाव नहीं हारे। छत्तीसगढ़ में 18 में हारे, राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, कर्नाटक में भी 14 के बाद हारे, तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, तब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। माननीय मेरे दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। जब आप जीतते हो मतदाता सूची अच्छी है, मतदाता सूची अच्छी है, और जब आप हारते हो तो मतदाता सूची खराब है। मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, इस प्रकार का भ्रांति फैलाए तो फैलाए। मेरा दायित्व है कि इस देश की जनता को एक ड्यूअल स्टैंडर्ड की जानकारी देना, जो मैं आज इस सदन में खड़े होकर दे रहा हूं। मान्यवर, आगे पर भी मैं इस विषय को कहूंगा और ढेर सारे आरोपों के मेरे पास जवाब।